हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का, जहाँ पे हम लोग BSPHCL का सेट बना रहे हैं। और सेट हम लोग बनाते बनाते आज हम लोग पहुँच गए हैं सेट नंबर 26 पे। और यहाँ पे आज हम लोग सेट 26 नंबर बनाएंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे सेट स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करते हैं। जो पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो आइए सेट नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1 कह रहा है एकल कला मोटर्स व्यावसायिक रूप से निर्मित होती है। एकल कला मोटर जो है व्यावसायिक रूप से किसका निर्मित होती है, किससे निर्मित होती है? तो या तो 2 HP का या 2 HP से बाई 2 HP तक होता है। नेक्स्ट है 100 वाट की एक एकल फेज 230 वोल्ट AC से जोड़ी गई है। यदि इसकी सहायक वाइंडिंग स्टार्ट पर खुलती है तो रोटर पर परिणामी आघूर्ण क्या होगा? तो रोटर पर परिणामी आघूर्ण जो है इसका 0 हो जाएगा। आगे दोस्तों, अस्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अस्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग जो है आपको छत वाले पंखे और मेज वाले पंखे के लिए किया जाता है। स्टेपर मोटर्स ज़्यादातर किसके लिए उपयोग किया जाता है? स्टेपर मोटर्स जो है ज़्यादातर किसके लिए प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये किया जाता है आपका कंट्रोल सिस्टम के अनुप्रयोग के लिए। सीधी लाइन परिवर्तक से शुरू होने वाली 3 कला प्रेरण मोटर में लघु परिपथ से सुरक्षा किसके द्वारा दी जाती है? ये सुरक्षा किसके द्वारा दी जाती है दोस्तों? तो ये अनुपोषण फ्यूज के द्वारा दी जाती है। डैश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरण मोटर का रोटर मोटर घूर्णी स्टेटर चुंबकीय अभिवाह की दिशा में चलता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका कारण है लेंज का नियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मोटरों में मोटर को परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है? कह रहा है कि निम्न में कौन सी मोटर में मोटर को परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जाता है? तो ये हो जाएगा एक सर्पवलय प्रेरण मोटर में। फेज से फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल के विद्युत रोधन परीक्षण में प्रतिरोध किससे कम नहीं होना चाहिए? प्रतिरोध किससे कम नहीं होना चाहिए? तो 1 महा ओम से कम नहीं होना चाहिए। पोल अंतराल को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? पोल अंतराल को हम लोग पिच बोलते हैं। पिच को किस प्रकार परिभाषित किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त साथियों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या। क्या होगा आंसर? प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या। एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज का अंतर 90 हो तो विद्युत शक्ति क्या होगी? कह रहा है क्वेश्चन, एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच का फेज का अंतर 90 डिग्री हो तो विद्युत शक्ति क्या होगी? तो विद्युत शक्ति जो होगी दोस्तों आपका 0 होगी। 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट किसके कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होती है? किसके कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होती है? तो ये डेल्टा कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होती है। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में दी जाती है? तो अल्टरनेटर की रेटिंग आपको पता है KVA में दी जाती है। ब्रशहीन अल्टरनेटर में यदि 2 अल्टरनेटर एक ही स्लॉट पर हो तो उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि ब्रशहीन यानी कि जिसमें ब्रश नहीं है, वैसे अल्टरनेटर में यदि 2 अल्टरनेटर एक ही स्लॉट पर हो तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें मेन अल्टरनेटर और एक्साइटर कहते हैं। मेन अल्टरनेटर और एक्साइटर कहते हैं। किसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा भार को आंतरिक मुक्त विद्युत आपूर्ति के लिए किया जाता है? किसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा भार को अंतरायिक युक्त विद्युत आपूर्ति के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है kWh विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है? kWh विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो ये 860 किलो कैलोरी के बराबर होती है। टोरॉयड एक होता है। क्या होता है? टोरॉयड क्या होता है? तो यह तार की कुंडलीकृत कॉइल होती है। किस प्रकार की डिस्ट धारा मशीन के लिए पास कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है? किस प्रकार की डिस्ट धारा मशीन के लिए पास कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये दी जाती है, आप लोग याद कीजिएगा, कि उच्च धारा और निम्न वोल्टता के लिए। यदि एक 230 वोल्ट DC श्रेणी मोटर को 230 AC प्रदाय से जोड़ दिया जाए तो क्या होगी?
तो यह निम्न दक्षता और अधिक स्पार्क के साथ चलेगी, यानी कि कम दक्षता देगी और इसका स्पार्क जो घर्षण जो होगा वह ज़्यादा होगा, उसी के अनुसार यह चलेगी। डिस्ट धारा जनित्र में चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को एक साथ क्या कहा जाता है? डिस्ट धारा जनित्र में चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को एक साथ क्या कहा जाता है? तो एक साथ प्रकीर्ण हानि कहा जाता है। बिजली की खपत इनमें से किस में सबसे अधिक होती है? तो बिजली की खपत जो है वैक्यूम क्लीनर में सबसे अधिक होती है। चालक तार एवं पृथ्वी के बीच विद्युत रोधन प्रतिरोधन कितना होता है? चालक तार एवं पृथ्वी के बीच विद्युत रोधन प्रतिरोधन कितना होता है दोस्तों? तो ये जो है आपका 50 बटा परिपथ की बिंदुओं की संख्या, 50 बटा परिपथ की बिंदुओं की संख्या होती है। 20 नंबर का ऑप्शन हम लोग गलती बता, बाई मिस्टेक गलती हो गया था। बिजली की खपत जो कह रहा है, बिजली की खपत इनमें से किसमें सबसे अधिक होती है? तो बिजली की खपत जो है आपका सबसे अधिक होती है वाटर हीटर में। किसमें होती है? वाटर हीटर में होती है, वाटर हीटर में होती है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, तो नेक्स्ट है किस सिद्धांत पर फ्यूज काम करते हैं? किस सिद्धांत पर फ्यूज काम करते हैं? तो करंट का ताप प्रभाव पर। कौन से फ्यूज आकार में बड़े होते हैं? कौन से फ्यूज आकार में बड़े होते हैं? तो ये डीसी फ्यूज। ऊर्जा मापी के लिए एल्युमिनियम डिस्क में छिद्र के लिए दिए गए हैं। ऊर्जा मापी में एल्युमिनियम डिस्क में छिद्र के लिए दिए गए हैं। छिद्र के लिए क्या दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं विसर्पण को रोकने के लिए छिद्र दिए जाते हैं। विसर्पण को रोकने के लिए छिद्र दिए जाते हैं। आगे है किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम होती है? तो किसकी? हाइड्रो इलेक्ट्रिक की लागत जो होती है सबसे कम होती है। 26 है ईंधन सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, वे उच्च प्रदूषण का कारण बनते हैं और उनका ऑपरेशन शोर भरा होता है, इसीलिए यही जो है सत्य नहीं है। विखंडन द्वारा पैदा की गई ऊष्मा जैसे ही मुक्त होता है, उसे जितना हो सके उतनी तेज़ी से निकालने के लिए प्रयुक्त वस्तु को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो रिएक्टर कूलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिएक्टर कूलेंट कहा जाता है। एक विंड मिल में बिजली का उत्पादन, दोस्तों, एक विंड मिल में बिजली का उत्पादन जो है हवा की गति के घन के अनुपातिक होता है। हवा की गति के घन के अनुपातिक होता है। यह कह रहा है ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत कथन चुनें। तो कौन सा गलत कथन होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोरोना हानि के कारण संचारण लाइन में विद्युत धारा ज्यावक्रिय स्वरूप की होती है। नेक्स्ट है कोरोना के कारण ओजोन की उपस्थिति विद्युत प्रणालियों पर क्या प्रभाव डालती है? क्या प्रभाव डालती है? तो ये जो है आपका चालक का संचारण करके प्रभाव डालती है। इलेक्ट्रिक वायरिंग में प्रयुक्त केबलों का चयन करते समय निम्न में किस मापदंड पर विचार नहीं किया जाता है? किस मापदंड पर विचार नहीं किया जाता है? तो भू संकर्पण बिंदु पर। किस तरह के वायरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है? किस तरह की वायरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है, यानी कि कुछ भी हो जाए तो उसको जल्द से परिवर्तित कर जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लिट वायरिंग। आप अपने घर के लिए 1.5 टन एयर कंडीशन खरीदने के लिए योजना बना रहे हैं। इसमें हर एक का वेटेज जो है 1000 वाट से अधिक है। एयर कंडीशनर लगाने के लिए कितने पावर सब सर्किट की ज़रूरत होगी? तो कितने पावर सब सर्किट की ज़रूरत होगी? तो ये हो जाएगी आपकी 2 की ज़रूरत पड़ेगी। किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? किसी ट्यूबलाइट में जो चोक लगाया जाता है वह किस लिए लगाया जाता है? तो चोक लगाने का उद्देश्य क्या है? तो समुचित मात्रा में करंट को सीमित करने के लिए। प्रतिदीप्ति की इकाई क्या है? तो प्रतिदीप्ति की इकाई जो है लक्स है। क्या है? लक्स है। किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, ये सबको जानता है। एल्युमिनियम को 10 बार पदार्थ के रूप में वरीयता दी जाती है। एल्युमिनियम को 10 बार पदार्थ के रूप में वरीयता दी जाती है। किस रूप में दी जाती है? तो ये दी जाती है आपका निम्न लागत के कारण। ACR का पूर्ण रूप क्या है? ACSR का पूर्ण रूप क्या है? तो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड।
यदि द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे हैं, यदि द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे हैं तो यह ट्रांसफर है। यह ट्रांसफर कौन है? तो ऊंचाई ट्रांसफर है। ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में उच्च क्रिस्ट सिलिकॉन स्टील का प्रयोग होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होता है। परिणामित्र में लौह हानि पाई जाती है। परिणामित्र में लौह हानि कोर में पाई जाती है। परिणामित्र में लौह हानि जो है कोर में पाई जाती है। परिणामित्र में पूर्ण भारित तांबे का नुकसान 1600 वाट है। तो अर्ध भारहित तांबे का नुकसान क्या होगा? तो अर्ध भारहित तांबे का नुकसान जो है 400 वाट होगा, यानी कि 1600 भागा 4 कर देंगे तो हो जाएगा। 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल के मामले में न्यूट्रल का रंग क्या होता है? तो न्यूट्रल का रंग जो होता है नीला होता है। तुल्यकालिक मोटर में प्रारंभिक टॉर्क और रनिंग टॉर्क के बीच का अनुपात क्या होता है? तो ये 0 होता है। उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है जो एक तुल्यकालिक मोटर स्थिर अवस्था में रोटेट वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है? तो उसे हम लोग लॉक्ड रोटर टॉर्क कहते हैं। तुल्यकालिक मोटर को अपकेंद्र के अभिग्राही सिरे पर डैश के लिए लगाया जाता है। किसके लिए लगाया जाता है? तो ये जो है शक्ति गुणिक में सुधार के लिए, अपकेंद्र बोल्टता में स्थिरता के लिए, यानी कि दोनों में के लिए लगाया जाता है। अब है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पे आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करते जाइएगा और लाइक करते जाइएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो भाई वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग करने से उपकरण को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होगा? तो ये रख रखाव की लागत में कमी का लाभ होगा। SF6 निर्वात तेल और वायु माध्यमों का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो परिपथ वियोजक के रूप में किया जाता है। 50 हर्ट्ज पर कार्यरत 4 पोल्स वाले एक हाइड्रो पावर प्लांट के रोटर की गति कितनी होती है? तो रोटर की गति जो होती है इसकी आपको पता ही है कि इसका NS बराबर आपको निकालना है 120 F/P निकालिएगा, यानी कि 120 गुणे 50 अब बटा में 4 कीजिएगा तो ये कट जाएगा 30 बार में, और 30 में 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1500 RPM आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1500 RPM। अब हमारा हिंदी सेक्शन में आ गए हैं। तो देखिए, ले चले मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ले चले मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी। कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक जो है कमलेश्वर है। कौन है? कमलेश्वर है। गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। विचित्र में के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुभव। क्या हो जाएगा? अनुभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुभव हो जाएगा। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागत में प्रयुक्त संधि यण संधि है। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? तो प्रवृत्ति का विलोम जो है निवृत्ति होगा। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। तो वाक्य में शुद्ध रूप है पुस्तक शीघ्र लौटा कर देना चाहिए। पुस्तक शीघ्र लौटा देना चाहिए, यही जो है हमारा वाक्य शुद्ध है। आ बैल मुझे मार का अर्थ होता है। आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होता है? तो आ बैल मुझे मार का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो ये उपमा जो है शब्द अलंकार नहीं है। प्र उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है? प्र उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है? तो ये है प्रस्थान। इंग्लिश सेशन में यहाँ पे लिखना है, आइडेंटिफाई करना है एरर। नो इन अबाउट 2 वीक्स आवर हॉलीडेज विल स्टार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि पार्ट्स देयर इज नो एरर, चूज नो एरर, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे आपका कि सौरभ गांगुली है इमर्ज्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द BCCI आफ्टर ए नाइट लॉन्ग डिस्कशन। तो इसमें नो एरर छांटना है आपका, किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सौरभ गांगुली हैव इमर्ज्ड, सौरभ गांगुली हैव
इमर्ज्ड जो है यहाँ पे हो जाएगा आंसर। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें क्या होगा तो वही चुनना है। मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ, मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ इन द वर्क। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग, इसका मीनिंग चुनना है। स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, तो ये हो जाएगा ग्रैब फॉरएबल अपॉर्चुनिटी फ्रॉम टी। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का आपका एंटोनिम्स छांटना है, तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा ऑब्क्यू। अब आता है रीजनिंग सेक्शन में, देखिएगा यहाँ पे पढ़ रहा है ए जो है ऊपर से, ए जो है ऊपर से क्या है 10 है, ठीक है। बी जो है नीचे से क्या है 15 है, ये बी हो गया, ये हो गया। और सी जो है ऊपर से 18वें स्थान पे है, ठीक है, 18वें स्थान पे है, यानी सी जो है दोनों के मध्य में है। किसके में है तो दोनों के मध्य में है। तो दोनों के मध्य में करने के लिए हम लोग क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोनों के मध्य में है, तो यहाँ 10 11, या ऊपर से हमारा 18 होना चाहिए, तो देखिए बनते हैं, तो यहाँ पे 10 आएगा, 11 12 13 14 15 16 17, और यहाँ पे आ गया हमारा सी 18, तो 18 आ गया। तो इधर से भी हमारा मध्य में होना चाहिए, इधर से कितना बढ़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 हो गया। तो अब काउंट करेंगे, ये जो है हमारा कितना है 10 और 15, ये हो गया 25, और बीच में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15, ये भी 15 है। इसको काउंट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुल कितने व्यक्ति हैं, तो हमारा कुल व्यक्ति हैं 40। आगे हैं 68 में 67 में, यहाँ पे कह रहा है 67 में कि आपका निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछेगा। कह रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है। तो देखिए व्यंजन छठी, ये सी है तो सी के पहले एक व्यंजन है, ठीक है। ये जी है, जी के पहले व्यंजन है, व्यंजन है, जी के पहले एक श्रृंखला है। ये वाई है, फिर यहाँ पे जी है, फिर यहाँ पे एच है। अब काउंट कर लीजिए कि व्यंजन हो गया, इसके पहले प्रतीक है, तो कितना है 1 2 3 4 5 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि महक जो है अपने घर से टहलने के लिए सुबह 6 बजे सूर्य के सम्मुख चलना शुरू कर दिया। यानी कि सूर्य के सम्मुख माने जो पूरब है, ये पूरब है, तो सूर्य के सम्मुख यानी कि इधर चल रही है, इधर सूरज हो रहा है, तो 1 किलोमीटर सीधे चलती है। एक चौराहे पर वहाँ अपने दाएँ मुड़ती है, चलिए दाएँ यहाँ पे मुड़ गई, दाएँ मुड़ गई यहाँ पे, और फिर 1 किलोमीटर चलती है, और अंत में वह फिर यू टर्न ले लेती है, यानी कि वापस आ जाती है, वापस आके फिर यहाँ पे 1 किलोमीटर आके यहाँ रुक जाती है। तो कह रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूर है, तो आम सी बात है, यहाँ से यहाँ चली थी तो यहीं 1 किलोमीटर दूर है, क्योंकि यहाँ से फिर वह वापस चली गई है। आगे है कि JKL जो है, JKL एक सात हास्य कलाकार है जो सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है। O और L एक दूसरे के अगल बगल में है, तो इधर O हो जाएगा, इधर L हो जाएगा, अगल बगल में बैठे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि K के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, K को अभी छोड़ देंगे, K के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। L N के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ पे देंगे P और K, P जो है K और N के बीच में बैठा है, P जो है P K और N के बीच में है, ठीक है, बगल में बैठा है। यहाँ पे L N के ठीक दाईं ओर है, L जो है N के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। N और K के बीच में कौन बैठा है, P बैठा है, ये भी हो गया। K के बाईं ओर केवल 2 ही व्यक्ति हैं, अब ये K है तो इसके बाईं ओर केवल 2 ही व्यक्ति को हमको बैठाना है, ठीक है। J एक पंक्ति में बाएं सिरे पर बैठा है, तो J यहाँ पे बैठा है, ये पंक्ति में बाएं सिरे पर। अब J बैठा है तो यहाँ पे आम सी बात है कि यहाँ पे M बैठेगा, कौन बैठेगा, M बैठेगा। तो बताए दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो इधर दाएं से इधर जो दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो O बैठा है, दाएं सिरे पे O बैठा है। कौन बैठा है दाएं सिरे पे, तो O बैठा है। एक कथन और उसके 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य नहीं है, कौन सा निष्कर्ष सत्य नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा जो है निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो ये A नंबर जो है आपका सत्य नहीं है, A नंबर आपका ऑप्शन नंबर B, यानी कि ये जो है आपका सत्य नहीं है।
निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर देखिए क्या हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 10 तियाई 30, 30 छक्के 180, 180 में फिर ये लास्ट वाला को ऐड कर दे रहा है, तो 186 आपका आ गया। फिर ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 45, 45 तियाई 135 होता है, 135 में 3 को ऐड कर दिया है तो 138 आ गया है। फिर इसी तरह 7 पचे 35 और एक 35 से कम 35 एक 36, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 पचे 30 और 30 में फिर 5 ऐड करेंगे तो 35 हमारा आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है तो कह रहा है कि लास्ट में देखिए यहाँ पे आपका समझा रहा है कि मल्टीप्लाई का अर्थ है कि एक्स जो है वाई की माता है, माइनस का अर्थ है तो ये हम लोग नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि पी आर का दादा है तो किस ऑप्शन में है, तो पी आर का दादा है कौन सा ऑप्शन में है, तो हम लोग सभी ऑप्शन को बारी बारी से बनाएंगे, सभी ऑप्शन को हम लोग बारी बारी से बनाएंगे। तो बना करके हम लोग देखेंगे सभी ऑप्शन को। तो देखिए हम लोग ए नंबर बनाते हैं, ए, तब पी जो है माइनस का अर्थ क्या है, एक्स वाई का अर्थ है कि एक्स वाई का पिता है, तो ये पी जो है क्यू का क्या है, पिता है। प्लस का क्या है, प्लस का अर्थ है कि एक्स वाई की बहन है, ये क्यू जो है वाई की बहन है, तो ये दादा पी आर का दादा नहीं होगा। हम लोग अब डी करेंगे, डी माइनस का अर्थ क्या है कि एक्स का अर्थ है कि एक्स वाई का पिता है, यानी कि पी जो है क्यू का पिता है, ठीक है। गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है एक्स वाई की माता है, क्यू जो है आर की क्या है, माता है, क्यू जो है आर की माता है, तो पी आर का क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है ये 73 नंबर है, ये आप लोगों के लिए हम दे रहे हैं, आप लोग इसको बना करके लाइएगा, क्यों बना करके लाइएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। यहाँ पे आपका अब 74 है, 74 में देखिए यहाँ पे क्या पूछता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले ये यहाँ था, एक स्टेप यहाँ गया, ठीक है, एक स्टेप यहाँ आ गया है यहाँ, और ये एक स्टेप यहाँ से यहाँ आया है, और यहाँ से एक स्टेप छोड़ दिया है, छोड़ करके यहाँ आ गया है, ठीक है, एक स्टेप छोड़ करके कहाँ चला गया है, तो वहाँ चला गया है। तो अब वहाँ से कितना स्टेप, 2 स्टेप हम लोग छोड़ेंगे, 2 स्टेप छोड़ेंगे, कितना छोड़ेंगे, 2 स्टेप छोड़ेंगे, देखते हैं। तो 2 स्टेप छोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ से हमारा यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ वाला यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये लिखेंगे हमारा ये जो चिन्ह जो है यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे कथन निष्कर्ष में दिया है कि आपका सभी ब्रेड केक है, ठीक है, सभी अंडे भी केक है, सभी अंडे भी केक है, तो निष्कर्ष हमारा क्या निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ केक ब्रेड है, ये भी हमारा निष्कर्ष निकल सकता है, कुछ ब्रेड अंडे है, ये भी निकल सकता है, कोई ब्रेड अंडा नहीं है, कोई ब्रेड अंडा नहीं है, ये भी निकल सकता है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, तीनों में से कोई भी सही हो सकता है। अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, बजट जो है हमारे संविधान में उल्लिखित नहीं है। भारत का विदेशी नीति आधारित है, भारत का विदेश नीति किस पर आधारित है, तो गुटनिरपेक्ष नीति पर। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था दोस्तों, तो ये बार्थोलोमियो डिजाज ने खोजा था। बेला डीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है, बेला डीला पहाड़ी श्रृंखला जो है किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो ये किस जिले में, तो बस्तर में स्थित है। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रित करती है वह क्या कहलाती है, तो वह बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। अकबर 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, अकबर का जो 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो उस समय वहाँ का शासक जो है आपका उदय सिंह था। हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है, तो ये होगा श्रीलंका। ब्रहयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में है, ब्रहयोनी पहाड़ी जो है बिहार के गया जिले में स्थित है। संसद के चुनाव में वोट का अधिकार है, संसद के चुनाव में वोट का अधिकार है कानूनी अधिकार। कंप्यूटर की मेमोरी में दर्ज किसी डेटा निर्देश को
क्या कहा जाता है? तो इनपुट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस लेयर में राउटर का उपयोग किया जाता है? किस लेयर में? नेटवर्क परत में। निम्नलिखित में से मिलान करें। निम्नलिखित में से मिलान करें। क्या मिलान करें? तो ये हो जाता है आपका इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, आउटपुट डिवाइस तो ये हो जाएगा मुद्रक। अब ब्राउज़र क्या हो जाएगा? क्रोम, यानी कि 1 का C, 2 का ये सब हो जाएगा। प्रोटॉन का प्रयोग किस लिए नहीं किया जाता है? तो प्रोटॉन का प्रयोग जो है आपका चित्र और गणित की गणना करने के लिए नहीं किया जाता है। आगे है नेट एस्केप नेविगेटर है एक क्या है? तो ये जो होता है वेब ब्राउज़र है। ISDN का पूर्ण रूप क्या है? ISDN का पूर्ण रूप क्या है? तो एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क है। डैश स्टोरेज डिवाइस नहीं है। कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो लिनक्स जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहलाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर है। कौन है? विजय भटकर है। यूनिवैक का विस्तारित रूप क्या है? तो यूनिवैक का विस्तारित रूप है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। CPU को कितने भागों में बांटा गया है? तो CPU को 3 भागों में बांटा गया है। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो मदरबोर्ड का दूसरा नाम सिस्टम बोर्ड है मेरे प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट युक्ति है? तो निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट युक्ति है? तो ये जो है सभी, ये सभी। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS। MMU का विस्तार क्या है? तो MMU का विस्तार है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है डिस्टेंट ऑपरेटर सर्विस। तो आज का ये सेट ख़त्म हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ जो भी ये सेट बनाए हैं। ठीक है, जो आधे में चले गए हैं उनका तो कोई बात नहीं है। जिन मेरे दोस्तों ने पूरे सेट को बनाया है 100 क्वेश्चन तक, उनका कितना सही हो रहा है वे हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे और वे हमसे जुड़े रहें ताकि उनको मैं जो भी सेट डालूँ वह सेट उन तक पहुँचे। और मैंने इसी चैनल पे बिहार SSC इंटर स्तरीय का भी प्रैक्टिस सेट चालू, GK सेक्शन का, GK और GS सेक्शन का प्रैक्टिस सेट भी चालू कर दिया और उसे भी आप लोगों तक पहुँच जाए इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों तक भी हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों, ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आज ये सेट ख़त्म हुआ, मिलते हैं फिर अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।